ये कैसा रहेगा ये मामला जो है 120 बहादुर का, क्योंकि ये 1962 में रेजांगला जो तिब्बत में है उस दर्रे की लड़ाई है। 120 बहादुरों ने, हमारे जो अही रेजिमेंट थी, 12-1300 चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था और इन्होंने वहां पर रोका उनको और फतह हासिल की, जीत हासिल की। 18 नवंबर 1962 की तारीख थी, तो 18 नवंबर कल ही गुजरी है। तो ये एक बड़ा मामला है। इस पर अब फ़िल्म बनी है। आदरणीय मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा, 90 हुँ। के दशक में दूरदर्शन पर सुबह और दोपहर के बीच के समय में एक कार्यक्रम आता था चेतन आनंद साहब का, परम वीर चक्र। जी, और बिल्कुल। हिंदुस्तान के उन 13 एपिसोड थे तो उन लोगों पर आधारित था जिन्हें परम वीर चक्र मिला। हाँ, इसमें अभी मैं जब बात कर रहा हूं तो भी शरीर में रोमांच दौड़ रहा है। आप सोचिए कि मैं क्या कहने वाला हूं। इसमें एक परमवीर चक्र विजेता जो थे वो 1962 के चीन के साथ युद्ध में, जब हमारे साथ इन्नी चिन्नी बाई बाई करके धोखा हुआ था, उस युद्ध के थे। मुझे आज भी याद है, मेजर धन सिंह थापा। ठीक। शरीर में रोमांच दौड़ने की पराकाष्ठा ये है कि मेजर धन सिंह थापा एक वो व्यक्ति थे कि जिन्हें कहा गया कि आप लोग 10 लोग हैं वहां चौकी पर और 1000 या 900 चीनी सैनिकों ने हमला ओह! किया है, मारे जाओगे, चौकी छोड़ के निकल जाओ। और चीन की रणनीति तब यही थी कि 20 हिंदुस्तानी हैं तो 1000 भेज दो, कितने मरेंगे हमारे, बिल्कुल, अंतिम कब्जा तो बिल्कुल, हमारा ही होगा ना। अंतिम कब्जा, युद्ध में अंतिम सही है। परिणाम देखा जाता है ना। तो धन सिंह थापा ने मना कर दिया, बोले चौकी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन असली फिल्म इसके बाद आती है। क्या धन सिंह थापा लापता हो जाते हैं, उन्हें मृत घोषित ओह! कर दिया जाता है। और जब वे घर लौटते हैं जिंदा तो उनकी पत्नी दूसरा विवाह कर चुकी होती है। हुँ, उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका होता है। परमवीर चक्र मिलता है उन्हें। हमारे देश के बहादुर जवानों ने वो भी सब झेला है। सही लेकिन बात। क्या होता है कि देखिए, एलओसी कारगिल फिल्म, बॉर्डर बहुत बढ़िया चली, दिल को छू गई। लेकिन एलओसी कारगिल का क्या हुआ, पलटन का क्या हुआ? सवाल हुँ, ये है कि जो घटना आपने ली है, जो घटनाएं ली है, वे कितनी भावुक कर देने वाली है, वो एक और बात है। लेकिन उसे पर्दे पर उतनी जीवंतता से उतारना और उसके बाद लोगों को बांधना, वो संदेश पहुंचाना, ये एक और बात है। ठीक अन्यथा बात। नेताजी द फॉरगॉटन हीरो, श्याम बेनेगल इतना बड़ा नाम, सहारा प्रोडक्शन इतना बड़ा प्रोडक्शन, खूब पैसा, है ना। और नेताजी सुभाष बोस साहब के प्रति हिंदुस्तान का एक एक आदमी कर्जदार है। तो फिर भी वो फिल्म क्यों पिट गई? अटल फिल्म क्यों बुरी तरह पिट गई? कारण क्या है कि आप उसे पर्दे पर उतारने के लिए क्या रचनात्मकता लाते हैं। तो देखते हैं कि इस फिल्म का जी, परिदृश्य तो चलो वो ठीक है, लेकिन ये जी, बतौर सिनेमा, आखिरकार है तो सिनेमा ही हाँ। ना। हम कोई हाँ, बिल्कुल ठीक डॉक्यूमेंट्री तो बात। नहीं देख रहे हैं। सही, सही तो चीज़ है। सिनेमा सिनेमा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अदालतों के लिए कहा जाता है कि न्याय होना चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। दिखना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, दिखना भी चाहिए, जी, वो मैसेज दिखना जाता भी है। तो चाहिए। देखिए, बिल्कुल। तो अब पहली बात तो ये है कि मैं फिल्म के नाम की बात कर लूं, फिर जिस जिस व्यक्ति की जी, बात आती जाएगी उसके बारे में बात करता रहूंगा। 120 बहादुर हाँ। का नामांक 6 बना है और जिसका अंक मिला है 0। ओह! अच्छा। अब मैं आपको ये बता दूं, मित्रों को ये बता दूं कि 21 नवंबर शुक्रवार को ये रिलीज हो रही है। तो मूलांक 3, भाग्यांक 5 और दिनांक 6 है। और दोहरा दूं कि फिल्म के नामांक 6 को 0 मिला है। ठीक है ना। फिल्म में 2 निर्माता हैं, एक फरहान अख्तर हैं, 9 जनवरी 1974 बुधवार का जन्म है, नामांक 1 का 2+, मूलांक 9 का 0, भाग्यांक 4 का 2+, आयुंक 7 का 2+, कुल मिलाकर 6+/5 यानी कि 1.2+।
फरहान अख्तर, दूसरे रितेश सिधवानी, एक मित्र और इनके हुआ करते थे ना इस प्रोडक्शन में, तीसरे क्या नाम था उनका, 3 हुआ करते थे ये। नहीं, ये दो ही थे, दो ही रितेश थे। और फरहान। हाँ, दो ही थे। हाँ। हाँ अच्छा, वो गुड्डू धनोआ वगैरह वो 3 हुआ करते थे, सनी देओल के मित्र जो तीनों मिलकर अच्छा, बना। वो वाला, हाँ। हाँ, गुड्डू धनोआ वगैरह वो एक तिकड़ी ये होती। दो थे। अली एक्सेल मोरानी, एंटरटेनमेंट करीम होती थी। मोरानी, गुड्डी हाँ। धनोआ वो तिकड़ी होती थी। तो ये 2 मित्र हैं। जी। रितेश सिधवानी नामांक 1 का 2 प्लस है। 19 अगस्त 1973 रविवार, रविवार के 2 अंक होते 1 और 4, और दोनों को 2 प्लस 2 प्लस। मूलांक 1 को 2 प्लस, भाग्यांक 2 को 2 प्लस, आयोंक 8 को 0, 10 प्लस बटे 6। 6 इसीलिए लेंगे कि रविवार के 2 अंक हो गए तो 6। ओके। ये 1.66 प्लस। ठीक है। अब ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो फरहान अख्तर का 1.2 प्लस है और रितेश सिधवानी का 1.66 प्लस है। कुल मिलाकर 2.86 प्लस बटे 2, यानी कि 1.43 प्लस, 1.43 प्लस ये निर्माताओं। इसमें इसमें जी। एक निर्माता और है ना, अमित चंद्रा, हाँ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। जी। अमित चंद्रा जो है ना, उनके जी। डेट ऑफ बर्थ के अभाव में जो हाँ। नामांक है वो शून्य बैठ रहा है। ओ, अच्छा अब आप अच्छा। शून्य को जोड़े ना जोड़े कोई अंतर नहीं पड़ना। हाँ ठीक बात है बल्कि जी। बल्कि बल्कि एक बात और बताऊं मैं यहाँ, मैंने तो हालांकि शून्य चूंकि उनका नामांक शून्य है, तो अब जन्मांक मान लीजिए मिल जाए तो वो पॉजिटिव में होंगे निगेटिव में, इसीलिए मैंने उनकी गणना को ही काट कर अलग कर दिया, 2 का भाग दिया। ओके। क्योंकि अब ठीक। नामांक मान लीजिए प्लस होता, माइनस हाँ। होता ज्यादा होता, तो हमें एक संकेत मिलता कि जन्मांक प्लस की तरफ है, मार्जिन या माइनस की तरफ है। ठीक। जैसे पिछली पिछली जो फिल्म है उसमें अपने हम्म। निर्देशक अंशुल शर्मा, उनका माइनस आ हाँ, रहा था, एक माइनस में। बिल्कुल। तो दे दे हाँ, प्यार लेकिन दे तू। शून्य जी। आए तो पता नहीं चलता है ना कि मार्जिन को हम्म। किधर रखें। तो मैंने काट ही दिया, क्योंकि अगर उनका जोड़ेंगे तो जुड़ने के नाम पर शून्य जुड़ेगा और भाग लग जाएगा 3 का, तो 3 का भाग लग जाएगा ना, तब क्या होगा, तब ये 0.9, ओ, अच्छा। 0.95 ठीक मतलब एक ठीक से भी ठीक। नीचे आ जाएगा, तो वो तो और हाँ, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। है ना। क्या होता है हाँ। कि कभी कभी ज्योतिषी को अपने विवेक से कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, इसीलिए ये मशीनी ठीक। जो ढंग है ना, उस अगर या तो जी। उनके जन्मांक में हाँ। पूरे मिल जाते तो नामांक शून्य के बाद भी पता चल जाता कि जैसे अभी फरहान अख्तर का बुधवार का जन्म है तो बुधवार का शून्य हुआ, ओ। लेकिन शेष अंक है ना, तो उनकी मदद से हम्म। पता चल जाता है कि मामला पॉजिटिव की तरफ है निगेटिव की तरफ है ना। ये है। तो इस वजह जी। से अमित अमित जो है उनको अलग कर दिया और 2 अलग को ही रखा है। लिया है। हाँ, उन्हें लेने से तो अभी जो 1.43 आ रहा है ना, वो हम्म। 0.95 हो जाएगा। मतलब अभी लगभग 4.5 आ रहा है, ठीक। वो 1 के नीचे आ जाएगा। हाँ, हम यानी वो पॉजिटिव वो साइड है देखते तो हैं। भी वो फिल्म के विरोधी, क्योंकि फिल्म का शून्य है, फिल्म हम्म। का शून्य है, तो उन्हें ले लेंगे तो वो तो और नेगेटिव जाएगा, फिल्म के खिलाफ जाएगा। जी। डायरेक्टर रजनीश रेजी घई। जी। अब हाँ। मुझे मुझे रजनीश की बजाय मुझे रजनीश बोलना पड़ेगा, क्योंकि जेड काम ले रखा है। अब ये पता हाँ। नहीं इन्हें कौन महान लोग ऐसे मिलते हैं कि ये ऐसे उल जुलूल, रजनीश में रजनी यानी रात्रि और उसमें ईश जुड़ा है, यानी रात्रि का स्वामी मतलब चंद्रमा। नुक्ते वाला जेड तो कोई लेन देन ही नहीं है भाई, ये कोई नाम नहीं। का ही कचरा कर दिया, तो कौन से अंक ज्योतिषी मिले इन्हें, और ऊपर से रेजी। अरे आपका कोई उपनाम होगा, हो सकता है रजनीश का, जैसे वो पंजाबियों में ज्यादातर डिम्पी शिम्पी शेंटी हैप्पी रेंटी जो जो भी चलते हैं, लेकिन आप नाम को खिलवाड़ मत समझिए कि रजनीश को रजनीश कर दिया, फिर रेजी कर दिया, फिर घई कर दिया। सीधे से रजनीश घई में ही कुछ इधर उधर करवाते हैं ना। लेकिन हमें तो जो मिला है, सलाह अपनी जगह है, लेकिन गणना तो उसी की करेंगे जो मिला है। सलाह ये दे दी है कि इन्होंने अपने नाम का जो कचरा करवाया है हाँ, किसी भी वो। कथित अंक ज्योतिषी से, वो इनके लिए बहुत हानिकारक है, चाहे इनका जी नामांक जी। कुछ भी हो। तो इनका नामांक 9 है और वो मिल रहा है शून्य।
अब ध्यान ओ, दीजिएगा, तो एक के बाद एक शून्य है जी। फिल्म के नाम को शून्य हाँ, और बिल्कुल। निर्देशक के नाम को शून्य। मतलब छोरा काना है और छोरे का बाप लंगड़ा है और ये बारात लेके जा रहे छोरी के घर। क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और निर्माताओं का 2 का लेंगे तो लगभग 1.5 है और 3 का करते वो 1 से भी नीचे है। मतलब छोरे के चाचा और ताऊ है वो भी बदमाश गुंडे हैं। तो छोरी वाले छोरी किसके भरोसे देंगे, फिल्म किसके भरोसे सफल होगी? तो बोले साहब बड़े भाई को देख लो, यानी कास्ट देख लेते हैं, कास्ट में ठीक है देख जी। लेते हैं। 3 हाँ नामों की बात है। फरहान अख्तर फिर वही 1.2 प्लस। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये खुद जी ही प्रोड्यूसर है और खुद ही मुख्य भूमिका लेकर बैठ गए, जबकि ये मिलिट्री की भूमिका के लायक ही नहीं है। ये तो भाग मिल्खा भाग के लायक भी नहीं थे। देखिए जी क्या है रवि जी, चूंकि आपको पता है, जिन जिन मित्रों को नहीं पता है मैं उन्हें निवेदन कर दूं, मगर आपको पता है कि मैं रंगमंच का आदमी हूं, मैं लेखक भी हूं, अभिनेता भी हूं और 2-4 नाटकों का निर्देशन भी किया है। तो मैं वो वाला पंडित नहीं हूं कि जिसे थिएटर फिल्मों के बारे में कुछ नहीं पता है, वो वाला नहीं हूं। और मैंने तो आपको बताया था अनुपम खेर साहब, जो मेरा सौभाग्य है हाँ, कि उन्होंने जिस उम्र में बुजुर्ग का रोल किया, तो मैंने भी 27 साल की उम्र में 65 साल वाले का रोल किया था सही। और एक पात्री में बड़ा हिट बिल्कुल। हुआ था वो रोल। तो मैं उस नाते भी कह रहा हूं कि फरहान अख्तर इस तरीके की भूमिकाएं तो छोड़िए, वो तो एक्टिंग के लिए भी अयोग्य है। और ऊपर से इनसे महाराज से पीछे तो अभी इस फिल्म का तो पता नहीं, पीछे कुछ एक गाने भी गवा लिए गए थे। गाने भी गाए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये है कि हम्म, मेरे अब घर में मैंने भोजन का आयोजन किया है, मैं परोसने वाला और मैं ही खा रहा हूँ। मैंने अपनी प्लेट ही भर ली है सबसे पहले मैं। अरे क्या कर रहे हो भाई? लेकिन ठीक है साहब। मगर इस फिल्म का जो सबसे बड़ा मेरे लिए आकर्षण का केंद्र है वो राशि खन्ना है। जी। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि ये बहुत हाँ, सुंदर और बहुत प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, दोनों बातें। ठीक जैसे है। मैं गिरिजा ओक के लिए कहता हूँ, जी इंस्पेक्टर झेंडे के बाद मैंने इंस्पेक्टर झेंडे में पहली बार देखा और मैंने आपको बताया कि मुझे वो जी। क्या नाम साउथ वाली अभिनेत्री भूल गया नाम, उनकी याद आई। अरे वो विद्या बालन की चचेरी बहन, अच्छा, हाँ हाँ, प्रिय ठीक क्या, ठीक। प्रियश्री क्या है उनका नाम? प्रियमणि, प्रियमणि। प्रियमणि। तो आपने कहा था हाँ, प्रियमणि नहीं, ये गिरिजा ओक है। फिर वो जी फिल्म हाँ, देखी, जी तब जी। से तब हाँ से हाँ मेरी ये धारणा सुदृढ़ है, आज के दौर हाँ, की सबसे प्रतिभाशाली, सशक्त और सुंदर अभिनेत्री गिरिजा ओक है। तो राशि बिल्कुल। खन्ना, मैं राशि खन्ना को भी वैसे ही मानता हूं कि बहुत सुंदर और बहुत प्रतिभाशाली है। अब राशि खन्ना के नाम में अंक ज्योतिषी दृष्टिकोण से मित्रों को बताना चाहूंगा, एक तो ये RAA लिखती है, वो तो ठीक है, हिंदी में भी र का रा है, आ की मात्रा है, चलिए अच्छी बात। लेकिन राशि में शी छोटी होती है और इन्हें किसी अंक ज्योतिषी ने बताया होगा SHII, तो ये राशि हो गई है। मैं जिस अंक ज्योतिषीय सिद्धांत को फॉलो करता हूं उसके हिसाब से इसे हम कहते हैं नाम की सार्थकता का भ्रष्ट होना, सार्थकता खत्म हो गई है। ये राशि, राशि कोई शब्द ही नहीं होता, राशि होता है, लेकिन डबल आई करे। तो ये मैं अंक ज्योतिषीय विवेचन कर रहा था, ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा जी। अंक ज्योतिष का भी परिचय हो जाए। और अगर राशि खन्ना जी या इनकी PR टीम ये वीडियो देखें या कोई शुभचिंतक देखे तो बात पहुंचाए उन तक कि उन्होंने डबल आई करके अपने नाम में सार्थकता को भंग कर दिया है। हाँ, जैसे ठीक वैसे ही जैसे आपके रवि में RAV डबल आई कर दे या डबल ई कर दे रवि, नहीं, तो वो फिर रवि तो कुछ नहीं होता, वी छोटी होती है, कुछ नहीं है। यानी कि सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची, तो खत्म हो गई ना वो सार्थकता। अंक ज्योतिष में सबसे पहली और पवित्र बात होती है नाम की, लेकिन गणना तो हमने डबल आई से ही की है, बिल्कुल। RASSI राशि करना। नामांक 6 का शून्य। देखिए ये ओ इन हो, लोग, हो, सिनेमा वालों को अच्छा। मैं बार बार कहता हूं कि भैया जितना पैसा PR की टीम पर खर्च करते हो ना, उसका 1% किसी ढंग के अंक ज्योतिषी से मुहूर्त लेने में भी खर्च कर लिया करो। अब मित्र कहेंगे आप सही। अंक ज्योतिषी है तो अपनी दुकान अपनी कमाई से आप अंक ज्योतिषी शब्द काम ले रहे हैं, कोई भी ज्योतिषी क्यों नहीं, सॉरी। उसका जी। कारण है।
कोई भी ज्योतिषी, अंक ज्योतिषी के अलावा कोई करेगा तो क्या देखेगा? डायरेक्टर के नाम से मुहूर्त देखेगा, हाँ 2 निर्माता है उनके नाम से देखेगा, 3-4 कलाकार है उनके नाम से देखेगा, फिल्म के नाम की अक्षर की राशि से किससे देखेगा? किससे देखेगा? कई ऐसी फिल्में होती है जो बकवास होती है लेकिन बिल्कुल निर्माता की तो झोली भर देती है। कई ऐसी फिल्में अच्छी होती है, कलाकारों को पुरस्कार मिलते हैं, निर्माता कंगला हो जाता है। तो ये काम अंक बिल्कुल ज्योतिष नहीं कर सकता कि सबकी मैचिंग करके, जैसे आपको पता है मैं तो 3-3 4-4 महीने के मुहूर्त निकाल के देता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल सबकी मैचिंग हाँ करके कि ये डेट है रिलीज की, आपके लिए सबसे अच्छी बात। अब देखिए राशि खन्ना बड़ी प्यारी अभिनेत्री है ना, जी सुंदर सशक्त अभिनेत्री, अभिनय के हिसाब से भी। मगर देखिए कि राशि खन्ना का नामांक 6 वो इस दिन कब 19 हम्म, 21 को जब रिलीज हो रही है तो 21 को इनका नामांक 0 है। अब रुकिए, अच्छा ठीक 30 ठीक नवंबर 1990 बुधवार, शुक्रवार, तो शुक्रवार का 6 वो भी 0 है। अब करेला ऊपर से नीम चढ़ा नीम चढ़ा तो फिर मूलांक 3 ठीक 4 प्लस अच्छी बात है, लेकिन भाग्यांक 6 0 है, आयु अंक 8 0 है। अरे भाई 5 अंक लेते हैं हम, 5 में से 4 हम्म, में तो 0 बैठा है, क्या करेंगे आप? सारा ही शून्य हो गया एक तरीके से फिर वो पुरानी कहावत है कि 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी। क्या क्या करोगे आप? फिर 4 प्लस में आप जी 5 का भाग देंगे 0.8 प्लस। अब राशि खन्ना बिल्कुल जैसी बिल्कुल सुंदर सशक्त अभिनेत्री लेकर भी आप उनके अंकों का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ये वही बात है जैसे किसी अच्छे अभिनेता को काम लेकर आप कोई डायरेक्टर उसकी एक्टिंग स्किल को पूरा काम नहीं ले पाता। नहीं ये ले फिर पाते कमी डायरेक्टर की है, अभिनेता की नहीं है। सही सही हाँ विवान भटेना ये नाम मैंने पहली बार सुना, ईमानदारी से कहूंगा मुझे याद ये नहीं आ रही है शक्ल और फिल्में। हाँ ये मतलब अब मॉडल हैं टीवी एक्टर हैं फिल्मों में भी आए हैं इक्का दुक्का तो टेलीविजन लंबा किया है लेकिन अब क्योंकि इस फिल्म में इतनी लंबी चौड़ी कास्ट है क्योंकि 120 बहादुर हैं तो कास्ट यहाँ कम से कम 60-70 लोगों की है उसमें जो नहीं, शुरुआती 3 प्रोमिनेंट नाम है वो यही है हमारी तो सबका तो विवश संभव नहीं जी जी कल को हमारे हाँ दर्शक मित्र कह सकते हैं कि 5-7 तो लेते, तो भाई फिर 5-7 फिर कोई 10-12 का सुझाव देता तो एक होता हाँ है कि यहाँ के नहीं बाद आगे गणना कितनी करें। वैसे ऐसी ऐसे भी आए हैं ना जिनमें 6-6 7-7 निर्माता, 4-4 5-5 लिए 6 हैं 6 हाँ बिल्कुल लिए हैं अपन ने 7-7 कलाकार भी लिए। पर अब इसमें तो क्योंकि इसमें लगभग 2-4 को छोड़ के सबका रोल समान ही है, फुटेज लगभग समान सिर्फ फुटेज है। और चर्चित नाम सिर्फ यही 2 हैं, फरहान है और राशि खन्ना। उसके अलावा एक यही नाम थोड़ा-सा लगा कि ठीक है, कुछ फ़िल्मों लिए में आए हैं, टीवी किया है। जी, बिल्कुल, इसीलिए स्वाभाविक जी। है ना। जी, अब जी। कल को किसी फिल्म में कोई कैमियो करता है, बड़ा हाँ, सुपरस्टार या बड़ी हीरोइन, तो उस कैमियो के आधार पर हम यह गणना थोड़ी करेंगे, हम तो मुख्य नहीं कर कलाकार सकते। बात करेंगे, है ना। बिल्कुल। तो विवान भटेना नामांक 6 का हाँ, 0, 28 अक्टूबर 1978 शनिवार, शनिवार का अंक 8 0, मूलांक 1 का 2 प्लस, भाग्यांक 9 का 0, आयुंक 3 का 4 प्लस। अब यहाँ भी क्या है, कोड में खास ये कि 5 में से 3 जगह तो 0 बैठा है, वो तो लाज बचा ली, मूलांक 1 के 2 प्लस ने और आयुंक 3 के 4 प्लस ने, तो 6/5 यानी कि 1.2 प्लस। अब फरहान अख्तर 1.2 प्लस, राशि खन्ना, मैं राशि नहीं बोलूंगा डबल आई से, मैं तो हिंदी का उच्चारण नहीं जी, करूंगा, जी, राशि जी, जी। खन्ना हाँ, 0.8 प्लस और विवान फिर 1.2 प्लस, तो कुल मिलाकर 3.2 प्लस बटे 3 यानी 1.06, 1.06 प्लस, एक मोटे तौर पर एक। अब हुँ। आप ध्यान दीजिए फिल्म का 0, हम चारों की बात करते हैं, अंतिम जी, आकलन की बात करते हैं मित्र, और आप हाँ, नोट कर सकते हैं फिल्म का 0, निर्माता 2 मानते हैं तो 1.43 प्लस, और मुझे धन्यवाद दीजिए कि मैं 2 ही ले रहा हूं, तीसरा लेते ही तो 0.95 पर चला जाएगा, 0.95 गलत सही गणितीय है। उच्चारण है ना, तो मैं तो पक्ष में ही बात कर रहा हूं। उसके बाद निर्देशक 0 और कलाकार 1.06, तो कुल मिलाकर 2.49, हुँ, उसमें भाग दो 4 का तो 0.62 प्लस, मतलब आधे के आसपास, पौना भी नहीं है।
अब बताइए मैं क्या प्रिडिक्ट करूं। अच्छा, ये पॉइंट 6-2 प्लस होता तो मैं, अगर फिल्म के नामांक में 3-4-5 प्लस होते तो मैं बोलने का जी हौसला जी करता यार ये भले ही हो, पर फिल्म, पर वो तो पहले से ही शून्य, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः, पहले से ही जी शून्य लिए बैठी है फिल्म तो खुद ही, निर्देशक साहब अपने हाथ में शून्य लिए बैठे हैं। अब हम क्या करें, शून्य तो उनका मार्जिन भी हम जो है पॉजिटिव नहीं मान सकते, सकारात्मक नहीं मान सकते, तो भाई फिल्म कमाई के मामले में दुखी करेगी। बॉक्स ऑफिस ठीक। गुलजार करना तो छोड़िए, ये 120 बहादुर है ना, ये 120 दिन तो छोड़िए, अगर उसके आधे 60 दिन भी थिएटरों में एक एक शो में भी चल जाए तो बड़ी बात है, मगर ये फिल्म निराश करेगी। पलटन, एलओसी, करगिल, या इसी तरीके से, जबकि जेपी दत्ता तो बहुत बड़े फिल्म मेकर। एक और बात ठीक है, बात है। जेपी दत्ता और जी। रजनी रेजी गई की तुलना तो आसमान और पाताल की हो जाएगी, क्योंकि ना ना। उनकी फिल्म मेकिंग के उस्ताद जेपी दत्ता साहब, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकते, लेकिन उनकी भी करगिल, एलओसी और पलटन पिट गई बुरी तरह। इतनी ठीक भीड़ चीज थी, है। बल्कि इससे ज्यादा भीड़ थी उसमें तो सितारों की। इसमें मल्टी काफी। स्टार हाँ वाली हाँ। भीड़ तो है नहीं, उन्होंने तो मल्टी स्टार वाले 1.5 दर्जन तो बड़े नाम लिए थे, बड़े नाम 1.5 दर्जन। तो सही। ये कमाई के मामले में दुखी करेगी, निर्देशक को लाभ होता दिख नहीं रहा है। और ये भी सुनने में आ जाए कि साहब निर्देशन के कारण फिल्म खराब रही या निर्देशन कमजोर रहा, तो अचंभा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर हिंदी सिनेमा के लिए, जिसे कि बहुत बुरी भाषा में बॉलीवुड कहा जाता है, उसके लिए ये फिल्म एक बुरा सपना ही सिद्ध होती दिख रही है। बाकी मजबूर है प्रोडिक्शन करने को, हालांकि सिनेमा जगत का मैं भक्त हूं, तो शुभकामनाएं तो हमेशा रहेंगी, लेकिन गणित विपरीत जा रहा है। आप एक के बाद एक जीरो बोल रहे थे। फिल्म का बजट 100 करोड़ है। तो मैं सोच रहा था कि अगर इनके बॉक्स ऑफिस पे इतने जीरो लगते जाते तो कुछ इनका कल्याण होता, लेकिन वो तो सब कुछ वो यहाँ जीरो जो नंबर्स में आगे ही लगेंगे, पीछे नहीं लगेंगे, सब आगे ही लगेंगे ऐसा लग रहा है। ठीक 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 है। 100 करोड़ हाँ। भी कलेक्ट कर ले, हालांकि अगर 100 करोड़ लगे तो हम्म, 2.5 गुना, मतलब 250 करोड़ कमाएगी, तो निर्माता की बिल्कुल लागत बिल्कुल निकलेगी, बिल्कुल। 40% मिलता है ना कलेक्शन का। जी ये जी तो जी सौ जी। करोड़ भी कमा ले तो भी बड़ी बात दिख रही है साहब। बड़ी महंगी फिल्म है पर वैसे चलिए 120 देखते हैं अब बहादुर क्या। से मुझे 120 हाँ। बहादुर से मुझे देवानंद साहब की साहब बहादुर जैसी सुपर फ्लॉप फिल्म याद आ गई। ओ। मगर उसमें भी हाँ। संगीत तो सुपर हिट था। राही था मैं आवारा, अब फिरता तो था मारा, तेरे शहर में आकर चमका एक दिन तकदीर का। देखिए साहब, हिंदी सिनेमा वही है, फिल्म पिट गई, म्यूजिक बड़ा मीठा है, पर क्या करें, ये आज के दौर की पिछले 15-17 बरस की फिल्म म्यूजिक तो तो खैर अब होता ही। क्या बोल सकते हैं। बॉर्डर सही फिल्म से सही आप सही। म्यूजिक को अलग कर सकते हैं क्या, भले ही चाहे वो युद्ध फिल्म है, हकीकत नहीं हिंदुस्तान अरे। की पहली युद्ध फिल्म और आज तक की सबसे प्रामाणिक युद्ध फिल्म क्या, और मदन मोहन जैसे आदमी को संगीतकार लिया जो बड़े मीठा और मुलायम म्यूजिक देते हैं। सोचिए चेतन आनंद का जो कलेक्शन था, गीतकार संगीतकार, हकीकत। मदन जी मोहन। जी। हाँ, मदन मोहन जो कोमल हाँ। गजलों के बादशाह, और बिल्कुल युद्ध फिल्म में, बिल्कुल। और दिए कि नहीं दिए। एकदम। तो उसका भी संगीत अलग कर दीजिए, आज भी उस युद्ध फिल्म में मस्ती में छेड़ के ताराना कोई दिल का, विजय आनंद साहब पर गाना, मैं ये छोड़कर उसके दर से, और चलिए देशभक्ति का, हाँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, है कोई जोड़ का वैसा सही है। गाना, लेकिन इन सही है। फिल्मों में म्यूजिक नहीं है।